हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त कर दिया था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या दे रखा है हमारे लिए? एग्जांपल नंबर फर्स्ट दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ये काम हम आप किसी क्लास में कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये दे रखा है आपके लिए द्विघात बहुपद। क्या दे रखा है? ये दे रखा है, तो दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसके जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो मेथड हम पहले यूज करते थे, इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लास्ट वाले पद का गुणा पहले वाले पद से करते हैं। 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूना 12x² हो जाएगा। जोड़े या घटाएं यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए? माइनस 8x। तो कितना हो जाएगा? ये तो 12x² हो जाएगा। जोड़े या घटाएं, इसको दो ऐसे पार्टों में तोड़ो जिससे कि मतलब ये माइनस का 8 आ जाए। तो 6 और 2, माइनस के 6 और माइनस के 8 को जोड़ना, मतलब जोड़ू तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8x। एक्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? तो माइनस का 8x आओ, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 12x²। तो हमारे फैक्टर्स तरीके से हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप अब तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो बिकॉज क्योंकि पहले हम कई क्वेश्चन इस तरीके के कर चुके हैं। आगे के दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आते अंदर कितना बचेगा? x, और 2 से 3 माइनस 3 हो जाएगा। इधर से कितना कॉमन आ रहा है? -2। ओके, x और 2 3 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 2x और 2x बाहर वाले टर्म्स एक तरफ रख लीजिए और अंदर वाले टर्म्स एक तरफ। दोनों को 0 के बराबर दो। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x की वैल्यू निकालते कितना हो जाएगा? 2। x की वैल्यू निकालेंगे 2/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये आपका पहला शून्यांक निकल के आ गया। इसी प्रकार दूसरा वाला x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 उधर जाके कैसा हो जाता है? ये पॉजिटिव हो जाता है। x का दूसरा मान कितना है? दूसरा शून्यांक कितना आया है? 3 आया है। अब हमने बताया था शून्यांकों और गुणांकों की भी सत्यता की जांच की जाती है। तो उसके लिए हम क्या पहले वाले शून्यांक को क्या मानते हैं? अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना है हमारा? 1। और बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3। ये है। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच बहुत इजी है। जांच जांच क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। हाँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1 रखा, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3। बी की वैल्यू कहां से मिलेगी? ये रहा, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी है? -8। तो -8 अपॉन 1। ए की वैल्यू कितनी है? 2। यहां से ली जाती है। कहाँ लिखू? यहां लिख देता हूँ थोड़ा सा। a इज इक्वल टू कितना है? 2। b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 6। ये है, आपको दे रखा है। तो वहां 3 और 1 कितना हो जाता है? 4। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 8/2 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। हाँ, तो इसमें हम शून्यांकों का योग तो निकाल चुके हैं। शून्यांक गुणनफल निकालते हैं। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? कहाँ गई? 1। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। तो सी की वैल्यू देखो, ये रही सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए। ये हो गया। शून्यांक निकालने के बाद में उसके शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच एक के लिए हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 3। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, उस पर वर्क करते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल नंबर 2 क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद 2x 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या करें? सत्यता की
जांच करनी है। ये इसका था सेकंड एग्जांपल है। जो हमने एग्जांपल 2 जैसे किया था वैसे हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, मान लीजिए दोगा बहुपद क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने का वही तरीका, लास्ट वाली पद का पहले वाले पद से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर, 3 दूना क्या हो जाता है 6x स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, यहाँ माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस। इसको ऐसे दो टर्म्सों में तोड़ना है कि इसमें 5 जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन है 6, अगर 6x और इसको x में तोड़ू, यानी प्लस के 6 में से एक x लिया तो कितना हो जाएगा 5x, और 6x का x से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये फैक्टर बन जाते हैं हमारे। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आया। 3x कॉमन पर अंदर कितना बचा, 1x और 3 दूना 6 प्लस का 2। इधर से कितना प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, प्लस का नहीं सॉरी माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ी सी वैल्यू रखना भूल गए थे हम। यहाँ पर a का मान क्या है, a इज इक्वल टू है आपका 3, b इज इक्वल टू कितना है आपका 5 और c इज इक्वल टू कितना है आपका -2। ये हो गया। तो बाहर वाले टर्म से एक तरफ रख दीजिए 3x माइनस 1 और अंदर वाले पद एक तरफ रख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में हम आगे करते हैं, तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा दोनों टर्म्स को। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x की यहाँ से वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू निकालने पर कितना हो जाएगा 1/3। ये हमारा पहला शून्यांक आ जाता है दिए है द्विघात बहुपद का। इसके बाद में x की वैल्यू निकालेंगे, उधर प्लस की जगह किसका होगा माइनस का, तो ये दूसरा शून्यांक हो जाता है। अब हमारे क्या हुआ, शून्यांक ज्ञात कर ले, शून्यांकों की भी सत्यता गुणांकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो क्या आएगा, पहले वाले को हम क्या मानते हैं अल्फा, ये इसका फर्स्ट गुणांक कहलाता है। दूसरे वाले को हम क्या मानते हैं बीटा, ये इसका क्या कहलाता है सेकंड गुणांक कहलाता है। इसके बाद में हम जांच करते हैं, सत्यता की जांच करो जी जांच। अब आपको वैसे समझ में आ गया सत्यता की जांच करने के लिए क्या लिखा है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कहाँ है, ये रही, कितनी है 1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है +2, सॉरी -2, मैं प्लस हटा के डायरेक्ट क्या लगा देता हूँ -2, माइनस बी का मान कितना है -5, तो प्लस का 5, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3। इसके नीचे एक मान की एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और ये कितनी टाइम 3 टाइम जाएगा, एक का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा -5/3। 6 में से गया तो कितना बचेगा -5/3, और इधर भी कितना हो जाएगा -5/3। देखो इक्वल आ रहे हैं, माइनस का 5/3 और माइनस का 5/3 दोनों का एवरेज भाग चुका है। इसके बाद में इसके गुणांकों का फंड वाला निकाल देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, कहाँ गया ये रहा -2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आगे। तो कितना आएगा आगे मल्टीप्लाई करने पर -2/3, और इधर भी कितना हो जाएगा -2/3। इस तरीके से आपका एग्जांपल नंबर 2 समाप्त हो जाता है। इसके बाद में एक एग्जांपल नंबर 3 और है इसका, उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है आपको, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। हमने क्या क्वेश्चन किया था t² -15 वाला, सेम वही क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है द्विघात बहुपद x² - 3 = 0। यहाँ से x की स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा 3 उधर जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर इधर से किस में चला जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, वो भी प्लस माइनस, यानी इसकी एक वैल्यू तो आएगी प्लस का √3 और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस का √3। तो पहले वाले मान को हम क्या मानते हैं अल्फा मानते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी प्लस √3, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -√3। क्योंकि t² -15 वाले क्वेश्चन जो किया था उसमें सेम ऐसे ही किया है। इसकी जांच और कर लेते हैं, जांच करते हैं साहब। जांच करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू √3
और बीटा की वैल्यू रूट थ्री, 30 नहीं रूट थ्री, और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3, -√3, और बी की वैल्यू यहाँ पे देखो ax² माइनस बी एक्स, माना ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसमें तो a वाला वैल्यू दे रखा है, c वाला b वाला वैल्यू है नहीं, तो b का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। मैं लिख देता हूँ, यहाँ a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू क्या है 0, c इज इक्वल टू कितना है -3। √3 में से √3 गए तो कितना बचेगा 0, और 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ये आपकी पहला मान आ गया। इसके बाद में दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 और इंटू -√3, बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1। जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आता है हमेशा 3, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और 1 से डिवाइड करेंगे -3 को, कितना हो जाएगा -3। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 3 x² - 3 वाला क्या होता है समाप्त हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद में इसका लास्ट एग्जाम्पल रह गया है, वो और कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो इसके बाद में इसका एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे लिए लास्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो ये चीज तो वो है, द्विघात बहुपद ज्ञात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये था, हमने यहाँ पढ़ा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जहां पर ये वाली जो टर्म्स थी शून्याङ्कों का योग था, और ये वाली टर्म शून्याङ्कों का गुणनफल था। तो इसलिए हमें दे क्या रखा है, इसलिए हमारे लिए दे रखा है इन्होंने कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है 2। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² तो ऐसा है वैसा रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 इंटू में x चल रहा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और प्लस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। यही आपका द्विघात बहुपद निकल के सामने आ जाता है। आई होप सो आप सबको यहाँ तक प्रॉपर समझ में आया होगा कि हमने एग्जाम चैप्टर नंबर 2.1 के क्वेश्चन और 2.2 के क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड। तो थैंक यू सो मच, आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।